Hello my all respected friends, today I am presenting with new videos and believe me this video is very important for speaking English। और आज का ये जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन यू टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। एज आई ऑलरेडी नो यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो यू नीड सम ग्रामर नॉलेज। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आपको कुछ ग्रामर सेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो ग्रामर सेक्शन होता है वो 15% यूजफुल है। सो दैट्स व्हाई एज यू ऑलरेडी नो means I completed means tense, modals and WH words and today I am here and today I will teach you means parts of a speech। और आज मैं आप सभी को parts of a speech स्टार्ट किया हूं। Believe me this is the very important for speaking English और यह अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, राइट। So first of all you will know means what is parts of a speech, right। So there are 8 parts of a speech in English grammar। मींस इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, राइट। या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू मस्ट नो, आपको जानना ही चाहिए। सो यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट मींस नाउन। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नाउन, मींस क्या होता है संज्ञा, राइट। एंड सेकंड मींस प्रोनाउन, मींस क्या होता है सर्वनाम। एंड थर्ड मींस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस क्या होता है विशेषण। एंड नंबर 4 मींस वर्ब, वर्ब मींस क्या होता है क्रिया। एंड नंबर 5 मींस एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण। एंड नंबर 6 कंजंक्शन, कंजंक्शन मींस क्या होता है संयोजक। एंड नंबर 7 मींस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मींस क्या होता है संबंध सूचक अवयव, राइट। एंड इंटरजेक्शन मींस क्या होता है विषम आदि बोधक, इंटरजेक्शन मींस विषम आदि बोधक। एक फिगर आप देख सकते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं इसी फिगर के बारे में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, राइट। एंड दिस एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्री। एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है जो मैंने मींस बना करके रखा है, राइट। आई डोंट नो किस प्रकार से दिखता है, तो मुझे ड्राइंग नहीं आता है, बट स्टिल आई मेड, मैं आपको समझाने के लिए किसी प्रकार से आपको समझाने के लिए मैं इस चीज को किया हूं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अ मैंगो ट्री। अब एक मैंगो ट्री से हमें क्या एक्सपेक्ट होता है मींस आम खाने का, राइट। मींस पका हुआ अगर आम होता है तो उसे खाने के लिए। सो यू कैन सी मींस आप देख सकते हो मैंगो भी मैंने बना दिया। आई थिंक आई डोंट नो यू लाइक और नॉट। सो यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस ट्रीज। आपको इस पेड़ के माध्यम से आज मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूं, राइट। दिस इज द फर्स्ट वीडियोस इन यूट्यूब। आपको यूट्यूब में पहला वीडियो मिलेगा जो आपको इस प्रकार से समझने को मिलेगा, राइट। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो मींस दिस इज अ ट्री, मींस क्या है यह एक पेड़ है। और इसके सबसे मींस इंपॉर्टेंस क्या होता है उनका रूट, रूट मींस क्या होता है जड़। तो सबसे पहला जो जड़ होता है दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। मींस आई थिंक यू ऑलरेडी नो, अगर आपको मींस किसी पेड़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भाग क्या होता है रूट होता है मींस जड़। अगर जड़ मींस नहीं रहेगा तो क्या होगा, पेड़ तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा भी आंधी चलेगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक गिर जाएगा, राइट। सो जड़ मींस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है मींस इसका रूट है जो आई यू ऑलरेडी नो मींस नाउन प्रोनाउन मींस एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब मींस प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, दिस ऑल आर मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। एंड आफ्टर दैट ट्रंक मींस क्या होता है तना, तना क्या होता है टेंस। बिलीव मी टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ही नहीं रहेगा तो आगे कहां जाएगा, राइट। सो ट्रंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट यू विल सी ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच, यू कैन सी दिस जो दिस लाइन इज अ ब्रांच। सो दिस इज अ ब्रांच, ब्रांच इज मॉडल्स। You already know I completed models, right? मैंने मॉडल्स को भी पढ़ाया है। This is a very important models. And after that you can see this is the leaves. Leaves means क्या होता है पत्ते होते हैं, right? So पत्ते क्या होती है, पत्ते क्या होती है means sentences. Leaves are sentences. Believe me if you will understand this it will help you a lot. ये अगर आप इस चीज को आप समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक पेड़ में जड़ बहुत सारा होता है, राइट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। मींस क्या होता है तना बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं होता है तो क्या होता है टेंस। अब यू ऑलरेडी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। एंड आफ्टर दैट मींस शाखाएं होता है मॉडल्स, मींस बहुत सारे मॉडल्स है कैन कुड मे माइट शुड मस्ट और टू यूज टू नीड डेयर, मींस जितना भी है सारा क्या है कि मॉडल्स है। एंड आफ्टर दैट मींस सेंटेंसेस। अब आप ये खुद कल्पना करो कि एक पेड़ में कितने सारे पत्ते हो सकते हैं, बहुत सारा, अनगिनत, अनकाउंटेबल, राइट।
यस यू कैन काउंट, बट मे अनकाउंटेबल। तो क्या है कि उतने सारे सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना है, देन यू विल फाइंड अ रिजल्ट। तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, एक पके हुए आम को आप खा पाओगे, राइट। और ये रिजल्ट क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश। आपका पर्पस क्या है, मींस इंग्लिश बोलना है, राइट। सो बिलीव मी दिस ट्री विल हेल्प यू अलॉट। यह पेड़ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, राइट। नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट नाउन। और अब मैं नाउन के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज करके समझाऊंगा नाउन के बारे में। Means believe me, if you will follow me, if you will whatever I will suggest you, if you will implement in your life, one day you will definitely speak English very confidently। अगर आप मेरे बताए हुए चीजों का अगर पालन करोगे ना, तो आप एक दिन बहुत तेजी के साथ इंग्लिश में बात करोगे, या मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। एंड दिस इज माई ऑल्सो गोल। मेरा भी यही लक्ष्य कि मैं आपको मीन्स इंग्लिश बोलते हुए देखना चाहता हूं। मीन्स आई वॉन्ट टू सी यू स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल गिव मी मच मोर हैप्पीनेस। यह मुझे बहुत ज्यादा खुशियां देगा। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आप सभी मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनते हैं। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।